कैसे हो आप सब। होप करती हूँ गाइस कि आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो टाइटल और थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस पर बात करने वाली हूँ। मैं फर्स्ट वाइफ और मिस्टर हस्बैंड मतलब इनके हस्बैंड, फर्स्ट वाइफ और सेकंड वाइफ के हस्बैंड जी फतरोड़ साहब के बारे में और फर्स्ट वाइफ के बेटे के बर्थडे में आप लोगों से बात करने वाली हूँ। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, हाँ, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। तो फर्स्ट वाइफ के बेटे का बर्थडे ब्लॉग आ गया है। कल मैंने एक वीडियो डाला था, तब तक सिर्फ एक रील के माध्यम से ही मैंने रिएक्शन दिया था। उनकी एक रील आई थी और मैंने बोला था ना कि गले में जो हार माला डली है वो ज़रूर किसी न किसी मंदिर में गई है, वो अपने बेटे को दर्शन कराने। तो वो इंदौर का खजराना मंदिर लेकर गई है अपने बेटे को दर्शन कराने के लिए। इंदौर का खजराना मंदिर बहुत फेमस है, इंदौर में भी और हमारे एमपी में भी बहुत फेमस है। वहाँ के मंदिर में सारे लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए, मन्नतें भी पूरी होती है ऐसा कहा जाता है। तो गाइस फर्स्ट वाइफ ने अपने बेटे के बर्थडे पे उसे स्पेशल फील कराने के लिए सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ किया है अपने बेटे के लिए। वो अपने बेटे को लेकर गई है मार्केट, उसे शॉपिंग कराए, कपड़े दिलाए, शूज़ दिलाए, मतलब उसे खाना पीना, मतलब जो भी सुबह से शाम तक सब कुछ कराया है। और फिर रात में वो अपने बेटे को खजराना मंदिर के दर्शन भी करा के लाई है और फिर उसने खाना भी पैक करवा कर घर पर लेकर आई है। और यहाँ पर इस सब के बीच में आप लोगों को ये लगता होगा कि भाई उनकी बेटी क्यों नहीं गई उनके साथ। हाँ, मुझे भी बहुत बेकार लगा ये देखकर। लेकिन एक माँ कब तक अपने बच्चों को मना सकती है, एक हद तक मना सकती है। उनकी बेटी उनसे अभी भी नाराज़ है और वो नहीं मान रही है। उन्होंने दिखाया भी था, वो सोई थी, उसे बोल रहे थे चलो मार्केट चलते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। भाई इतनी सी उम्र में इतनी नाराज़गी क्या ठीक बात है? आप लोग ये बताइए। आखिर इस बच्ची के दिल में, इसके जहन में ऐसा क्या भरा गया है उसकी माँ के खिलाफ कि वो अपनी माँ से इतनी नाराज़ हो गई? क्या पहली बार उसकी माँ इसको छोड़कर गई है? वो तो इवेंट में जाती रहती है, बाहर जाती रहती है, तो इतना नाराज़ क्यों? आखिर क्या बोला उसको ऐसा? भाई वो इतनी भी छोटी नहीं है, 15-16 साल की लड़की है। उसे कुछ तो ऐसी बातें बोली है, या तो इसके पिता ने बोली, इसकी बुआ ने, दादी ने, किसी ने भी इसके दिमाग में ऐसी कुछ बातें डाली है उसकी माँ के खिलाफ जो इस बच्चे को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी है और वो अपनी माँ से नाराज़ है। तो देखो बच्चों की नाराज़गी अपनी तरह जगह है, क्योंकि एक माँ है अपने बच्चों को मना ही लेगी, आज नहीं तो कल मान जाएगी। क्योंकि माँ बेटे बच्चे का रिश्ता ऐसा होता है कि ज़्यादा दिन तक नाराज़ नहीं रहता है बच्चा, और माँ रहने भी नहीं देती है अपने बच्चे को। लेकिन इस सब के बीच में गाइस फतरोड़ साहब कहाँ गायब है? इनके बेटे का स्पेशल दिन है और ये कहाँ गायब है? क्या उस बच्चे को इतना भी हक नहीं है कि वो अपने पिता के साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर सके? यार दूसरी वाइफ से इतना भी क्या डरना कि अपने बेटे के बर्थडे में भी फतरोड़ साहब कहीं से कहीं तक नज़र नहीं आए। हाँ, इंस्टाग्राम पे 1-2 रील देखी थी। एक तो पीछे गाड़ी के पीछे बच्चा बैठा हुआ था, पता नहीं वो न्यू है या पुरानी ओल्ड है, लेकिन हाँ बाल कटे हुए हैं उन दोनों बाप बेटे के। और एक घर पर थी जिसमें बहुत गंदे गाने पे बच्चे से एक्ट करवाया जा रहा था। वैसे छोटे बच्चों के साथ नहीं करवाना चाहिए, लेकिन भाई आजकल तो गाने ही ऐसे आ रहे हैं, क्या करें। तो भाई फतरोड़ साहब क्या खर्चे से डर गए क्या? अपने बच्चे का खर्चा नहीं उठा सकते हो? आप तो बहुत बड़े बड़े ढींगे हाँकते थे ना, मैं इतने साल से मैं कर रहा हूँ, इतने साल से मैं कर रहा हूँ, तो एक बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर सकते थे? उस बच्चे को सुबह से शाम तक उसकी माँ ने मार्केट में घुमाया, उसका दिन स्पेशल बनाने के लिए उसे उसकी हर चीज़ें दिलाई, शॉपिंग कराई, मंदिर ले गई, खाना पीना सब करवाया। लेकिन यार बाप की कमी तो फील होती है ना बच्चे को। बच्चा चाहता है कि उसके साथ उसकी माँ भी रहे और उसका बाप भी रहे और उसके भाई बहन भी रहे, उसके स्पेशल दिन पर उसका पूरा परिवार उसके साथ रहे। लेकिन उसके साथ उस दिन कोई नहीं था, उसकी माँ के साथ उसने पूरा दिन अपना सेलिब्रेट किया। उस छोटी सी बच्ची को ये भी समझ में नहीं आया कि आज मेरे भाई का स्पेशल दिन है तो मैं ये तो ख़राब नहीं करती हूँ। माँ से चलो नाराज़ है, लेकिन भाई के लिए तो एडजस्ट कर ही सकती थी ना, इतनी छोटी भी नहीं है।
पता नहीं गाइस उसके दिमाग में ऐसा क्या भरा गया है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। इतने छोटे बच्चे का इतना हाई लेवल पर गुस्सा होना मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि बच्चे चंद पल में माँ बाप से नाराज हो जाते हैं, चंद पल में मान जाते हैं, लेकिन ये अलग ही टाइप से नाराज हुई है। और भाई ये माँ तुम्हारी तुम लोगों के लिए ही, तुम्हारे भविष्य को अच्छे बनाने के लिए ही कुछ सीखने गई थी, ना कि वो अपने शौक और ऐश आराम के लिए, अय्यासी के लिए गई थी। ऐसी नहीं गई थी वो, आप लोगों के लिए ही गई थी वो। इनके बेटे का बर्थडे 24 या 25 तारीख को था, जो कि आज 28 तारीख है, और इनका वीडियो आ गया है, इनका ब्लॉग आ गया है। इन्होंने इंस्टाग्राम पर भी एक पोस्ट डाली है कि मेरा वीडियो आ गया है, मैंने क्या कर दिखाया है। लेकिन उस फोटो में आप ध्यान से जाकर देखना, बहुत इमोशनल है, ऐसा लग रहा है कि बहुत रोई है ये बंदी। यार देखो, एक माँ सबसे लड़ सकती है लेकिन अपने बच्चों से कभी नहीं लड़ सकती है। बच्चे यार उसकी जान होती है, इस बच्चों के लिए उसने सब कुछ एडजस्ट कर लिया है, लेकिन जब ये बच्चे ही अपनी माँ को नहीं समझेगा तो फिर कौन समझेगा। इनके हस्बैंड फतरोड़ साहब पहली बीवी के बच्चों को तो दीपावली की शॉपिंग कराते हुए बढ़िया बाकायदा रील वीडियो बनाते हैं, लेकिन फर्स्ट वाइफ के बच्चों को एक कपड़े दिलाने तक की इनकी औकात नहीं है। ऐसा नहीं कहूँगी, खैर इतने दिनों से ये नहीं दिलाते होंगे, लेकिन अगर आप सामने से आके बर्थडे अच्छे से अपने बेटे का सेलिब्रेट कर भी लेते तो यार सेकंड वाइफ आपका क्या उखाड़ लेती। और इतना भी क्या डरना, मुझे ये समझ में नहीं आया। फर्स्ट वाइफ से तो आप डरते नहीं हो, सेकंड वाइफ से आप इतना क्यों डरते हो? क्या ऐसा क्या है कि वो आपका कुछ राज है जो खोल देगी, या कुछ ऐसी आपसे गलती हो गई जो वो सोशल मीडिया पर बता सकती है? आप किस बात से उससे इतना डर रहे हो कि आप जैसा वो बोलती है वैसा ही आप करते? यार वो बाप ही क्या है जो अपने बच्चों को एक्सेप्ट करने के लिए अपना वो ही नहीं रखे। ये आदमी है ना, घर पर भी अपनी माँ से मिलने ही आता है, मुझे लगता है उसी बहाने से अपने बच्चों से थोड़ा बहुत मिल लेता है, नहीं तो इस आदमी को इस घर में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। भाई जिम्मेदारी दोनों तरफ आपकी बराबर है, 2 शादी की है, चलो गलती हो गई, लेकिन अपनी दोनों जिम्मेदारी को अच्छे से निभाना चाहिए। इस इधर की बीवी के बच्चों को भी उतना ही सपोर्ट करना चाहिए और इधर की को भी। भेदभाव खुद ये आदमी करता है और फिर बोलता है कि मैं किसी में भेदभाव नहीं करता। आप हमेशा सेकंड वाइफ के बच्चों को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हो, सेकंड वाइफ को देते हो, और फर्स्ट वाइफ और उसके बच्चों को हमेशा सेकेंडरी ही रखते हो। गाइस ये आदमी मुझे तो सच में बहुत दोगला इंसान लगता है। आप लोगों को कैसा लगता है अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। हाँ, और अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर रखिएगा कि आप लोगों को क्या राय है इस बारे में। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। बाय बाय एवरीवन।